ओम श्री परमात्मने नमः। ओम जगन्मात्रे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। पाहि मां रक्ष मां। नमस्ते जी। मैं अपना एक अनुभव आपसे देवी माँ के संदर्भ में बताना चाहती हूँ। देवी माँ के भक्ति में मेरा अनुभव यह है कि हमारे यहाँ तेलंगाना में देवी नवरात्रि उत्सव और गणपति उत्सव एक तरह ही मनाते हैं। बड़े बड़े मूर्तियाँ रखे अच्छी तरह से 9 दिन पूजा करके और इसके बाद निमज्जन करते हैं नदी में। ऐसा हमारा यहाँ आचार है। घरों में नहीं करते हैं लेकिन बाहर करते हैं, बाहर मोहल्लों में ऐसा, गलियों में ऐसा। तो मैंने एक बार सुना था कि दशहरा के संदर्भ में ललिता देवी माँ की अपने सहस्त्र नामों से अर्चना करने से माता जी का अनुग्रह हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये जान के मैंने व्रत आचरण करने का निर्णय ले लिया और मैंने देवी माँ की मूर्ति मिट्टी से बनाया गई खरीद के लेके आई और इसके साथ पुस्तक भी लेके आई। दीक्षा कैसे करना है, विधि विधान क्या है, ये जानने के लिए। और पुस्तक में जो बताया उसका अनुकरण करके मेरी ओर से थोड़ा परिवर्तन इत्यादि भी करके करती थी। ये 9 दिनों में 9 तरह के फूलों से, 9 तरह के फलों से, 9 तरह के पकवानों से, मिष्टान्न इत्यादि हम पूजा करते थे। और सुबह शाम ललिता सहस्त्र नामों का पारायण कई बार करती थी। यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतनी कई बार करती थी। और पूजा समाप्त होने के बाद, सुबह के समय पूजा समाप्त होने के बाद एक सुमंगली स्त्री को घर में बुला के उस औरत को मैं फल, फूल, पत्र और चूड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम इत्यादि समर्पण करके उसके बाद ही आहार का ग्रहण करती थी। तब तक नहीं करती थी। और 9 दिन ऐसे ही करती थी। बीच में जब बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी माँ की पूजा जब होती है तब छोटी बच्ची को बुला के वस्त्र दान करके और ये सारे भोजन पदार्थ इत्यादि समर्पण करके पूजा करती थी। और 9 दिनों की पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण दंपतियों को वस्त्रदान और भोजन इत्यादि समर्पण करके आशीर्वाद लेके व्रत को समाप्त करती थी। इस तरह 1 साल किया था। और दूसरी साल मुझे लगा कि ये मिट्टी की बनाई गई मूर्ति है, यदि हम पंचलोहों से निर्माण किया गया मूर्ति लाई तो हमेशा के लिए हमारे घर में सुरक्षित रह सकती है। ऐसा सोच के मैंने 5 लोहों से, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये 5 पदार्थों से निर्माण किया गया मूर्ति लगभग इतना साइज का है। ये लाने के लिए गई थी और वहाँ के दुकानदार ने बताया इससे पहले आपको गणपति की मूर्ति खरीदना होगा क्योंकि आदि पूजा
उनको ही करना चाहिए। तो गणपति का भी ले लिया और देवी माँ की भी ले लिया, और उन दोनों मूर्तियों को हर रोज पूजा पाठ करती हुई प्रत्येक रूप से देवी नवरात्रि के संदर्भ में व्रत दीक्षा करती थी। ऐसा कुछ साल गुजरने के बाद मुझे आर्य समाज वैदिक संप्रदाय का परिचय हो गया। वहाँ जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में, वहाँ का आचार्य जी मुझे बताया कि मूर्ति पूजा वेदानुकूल नहीं है। तो मैंने पूछा, आचार्य जी भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आचार्य जी ने उत्तर दिया, ध्यान। मुझे कैसे करना है ध्यान, कैसे भगवान के समीप जा सकते हैं, ये सब कुछ मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर भी जो आचार्य जी कह रहे हैं वैदिक संस्कृति क्या है उसका अनुसरण करना चाहते थे। और एक दिन मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गया है और मुझे दवाई लेना पड़ा। दवाइयों की वजह से एक तरह की बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस आ गया था दवाइयों की वजह से। तो उस संदर्भ में एक रात का समय है, मेरी माँ का कहने से इतने बड़े बड़े मूर्तियां घर में रखे नहीं पूजा जाता है, केवल मंदिरों में पूजा जाना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा मेरा माँ का अभिप्राय है। ये अभिप्राय सुनने के बाद मेरे श्रीमान जी मूर्तियों को बाहर देना चाहते थे। तो मुझे उठा के लेके जाके भद्रकाली मंदिर है हमारे यहाँ, उस मंदिर के पीछे एक नदी जैसा, तालाब जैसा है, उसमें विलीन कर दिया, समर्पण कर दिया उन मूर्तियों को। मैं देखती रही, लेकिन मैं अचेतनावस्था में, थोड़ा चेतनावस्था में इस तरह थी मेरी स्वास्थ्य की परिस्थिति। तो मैं ये कुछ भी बोल नहीं पा रही थी उस समय, मैं रोक नहीं पा रही थी। फिर घर आ गए हम लोग, तो दवाइयों का प्रभाव थोड़ा कम होने से मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया है। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मूर्ति को बाहर लेके जाने की, क्योंकि मूर्ति पूजा करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन घर में लाया गया मूर्ति को बाहर भेजना मेरी इच्छा नहीं थी। इसलिए मुझे दुख हुआ था इस बात का, लेकिन किसी से मैंने प्रश्न नहीं किया, किसी से कुछ नहीं कहा। और कई साल बीत गए। पिछले साल देवी नवरात्रि के संदर्भ में मैं संध्या कर रही थी। उस संदर्भ में हमारे यहाँ गीत माइक में सुनाते थे उस समय में, देवी नवरात्रि उत्सव के संदर्भ में। तो उस गीत सुनती हुई मेरा मन उधर चला गया। मुझे सब कुछ याद आ रही थी, मैंने जो कुछ भी किया था, व्रत आचरण किया था, ये सब। तो अचानक मेरा अंतर्मन में देवी माँ का दर्शन हुआ था। माता जी आंखें खोल रही थी, खोल के दिखाई थी। माता जी उग्र रूप में थी। मेरी मूर्ति में माता जी की आंखें बंद ध्यान अवस्था में थी।
लेकिन यह दर्शन मेरा आंखें खुल गई है और उग्र रूप में है। मुझे समझ नहीं आया, मुझे डर लगा था कहीं मेरे से कुछ भूल तो नहीं हुआ, अनर्थ तो नहीं हुआ। माता जी का उग्र रूप देखना पड़ा मुझे, शांत रूप नहीं। तो सोचती रही। उस दिन मैं शाम को उसी मंदिर चली गई जहां मूर्तियों को तालाब में डाला था। उस जगह बैठ के थोड़ा ध्यान किया था। तब मुझे पता चला ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध मैंने ही लाई थी, मैंने ही पूजा किया था और मेरे इच्छा के विरुद्ध ऐसा हो चुका था। अगर मैं चाहूं तो अपनी तरफ से निमज्जन की प्रक्रिया करूं तो ये एक सांप्रदायिक रूप से होता था, रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगा गलत हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने क्षमा प्रार्थना की, इससे कुछ नहीं कर सकती थी। क्षमा प्रार्थना की और ऐसे ही घर लौटती थी। लौटते समय वहाँ हम लोग बतुकम्मा बोल के एक नृत्य करते थे। देवी माँ के संदर्भ में हम यहाँ तेलंगाना में बतुकम्मा बोल के नृत्य करते थे। स्त्रियां, सारी स्त्रियां फूलों से सजाया हुआ ऐसा इस तरह का बड़ा एक फूल के ऊपर और एक फूल इस तरह ऊपर बनाते 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 कई तरह के फूलों से, बहुत सारे फूलों से, बहुत सारे पत्तों से ऐसा बना के प्रकृति माँ की आराधना एक तरह का ऐसा करते हैं यहाँ। और जैसा डांडिया खेलते हैं वैसे ही हम नृत्य करते हैं, घूमते हुए स्त्रियां। वह स्त्रियां ऐसे करती रहे दिखा था मुझे। मैंने सोचा मैं भी करूं। हालांकि ये संप्रदाय तेलंगाना का है, लेकिन मैं आंध्रा में पली बड़ी, मुझे इतना मालूम नहीं है, फिर भी करना चाहती थी। इससे पहले एक बार किया था मैंने, एक बार पब्लिक गार्डन में मेरे से हाइट से ऊपर बनाया गया बतुकम्मा की एक तरह मूर्ति ही हम बोलते हैं, मूर्ति नहीं है वो, फूलन से बनाया गया है। उस बतुकम्मा की प्रतिष्ठापना मेरे से ही हुआ था। मैं और दो स्त्रियां मिलके किए थे हम। वह हम नृत्य इत्यादि, खेल इत्यादि करते थे और उस संदर्भ में मुझे नृत्य अच्छा करने के लिए इनाम भी मिला था, पहला इनाम। और मुझे यहाँ भी मंदिर में जब देखा था उन औरतों को ऐसा नृत्य करते हुए, तो मैं भी प्रारंभ करना चाहती थी, लेकिन माता जी ने रोका था मुझे, नहीं। तो मुझे लगा, थोड़ा सोचा था क्यों ऐसा आने बोल के। मुझे लगा कि पौराणिकता से आगे जा चुकी हूँ, वैदिक संप्रदाय में आ चुकी हूँ, तो फिर मुड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे ही जाना चाहिए। ये संभवतः माता जी का मार्गदर्शन है मेरा। बहुत प्रसन्नता हुई उस संदर्भ में और घर आ गए। दूसरा दिन जब मैंने संध्या ध्यान किया, उस संदर्भ में मुझे बहुत दुख हो रहे थे। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो मैं दुखित हो रही थी। माता जी ने फिर अपना शांत रूप
मेरे अंतर मन में दर्शन किया था, दर्शन कराया था मुझे। तब मन मेरा शांत हो गया है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे पूर्वज लोग जिस रास्ते से हम चल रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में, हमारे पूर्वज लोग हमसे पहले जा चुके हैं। वो हमें किसी ना किसी संदर्भ में, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी संकेत हमें दे रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। यही हो रही है, सब जगह यही हो रही है। सारे संप्रदायों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यही मार्गदर्शन हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं देवी माँ को धन्यवाद प्रकट करती हुई, धन्यवाद, नमस्ते। अपना अभिप्राय जरूर बताइएगा मुझे। धन्यवाद।